तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 2023 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से मैट्रिक का, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन एक 220 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक गेस सेट बनाए हुए हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत सारा हेल्प मिलेगा। एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इसी सेट के अंदर से ही पूछेगा, ठीक है। तो जिनको चाहिए पीडीएफ, वो जो है इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर देंगे, उनको मिल जाएगा, ठीक है। और इसको हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। जो चैनल पे नए होंगे तो हमारे दोस्त कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। कमेंट में अपना राय सुझाव दे सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। इतिहास में हमने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज बनाया है, ताकि पढ़ने में जो है ना कोई असुविधा महसूस ना हो। देखिए, जैसे कि पहला चैप्टर है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। उससे पहला प्रश्न है हमारा, ठीक, राष्ट्रवाद की भावना। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में किस काल से हो चुका था? तो आंसर होगा आपका पुनर्जागरण काल से, ठीक है, पुनर्जागरण काल से। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति उन्नत रूप में कब प्रकट हुई? तो 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ? तो वियना। इस तरह के प्रश्न जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 नंबर सवाल है हमारा कि वियना सम्मेलन कब हुई? ठीक है, तो वियना सम्मेलन कब हुई? वियना सम्मेलन कब हुई? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1815 में। वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। अगला सवाल है हमारा कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। अगला सवाल, फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत किस राजवंश की पुनर्स्थापना हुई तथा उसका कौन राजा बना? तो देखिए, पुनः स्थापना जो है बुर्बो राजवंश की हुई थी, जिसका राजा जो है लुई 18वां बना था, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, जुलाई 1830 की क्रांति कब प्रारंभ हुई? ठीक है, तो 28 जून 1830 ईस्वी को। अगला सवाल कि फ्रांस में बुर्बो वंश के स्थान पर किस वंश को गद्दी सौंपी गई तथा कौन शासक बना? तो आंसर होगा आर्ले वंश, जिसका जो है शासक कौन बना? लुई फिलिप बना, ठीक है। लुई फिलिप ने प्रधानमंत्री के पद पर किसको नियुक्त किया? तो गीजो को नियुक्त किया था। किसको किया था? तो गीजो को। इसी प्रकार का सवाल आगे भी आपको मिलेगा। देखिए, सवाल है कि 1848 की क्रांति की शुरुआत कब और कहां हुई थी? 1848 की क्रांति की शुरुआत कब और कहां हुई थी? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 22 फरवरी, ठीक है ना, 22 फरवरी 1848 ईस्वी को हुआ था। कहां पे हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1814 में। अगला सवाल कि कार्बोनरी दल का संबंध किससे है? तो मेजनी से है। अगला सवाल कि यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने और कब की? तो यंग इटली बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, जिसकी स्थापना मेजनी ने 1831 ईस्वी में किया था। यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया और कब किया? तो मेजनी ने ही किया था, 1834 में किया था। यंग से जब भी आएगा तो यंग इटली, यंग यूरोप, तो मेजनी ने किया था, ठीक है। अगला सवाल, इटली में सार्डिनिया पीडमाउंट का नया शासक, इटली में सार्डिनिया पीडमाउंट का जो है नया शासक कौन बना? तो विक्टर इमैनुअल बना। विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया? तो काउंट काउर को किया था। किसको किया था? काउंट काउर को किया था। बात समझ रहा है ना, काउंट काउर को। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन थी? तो ऑस्ट्रिया। अगला सवाल, क्रीमिया युद्ध, ठीक है, क्रीमिया युद्ध कब हुआ? तो 1853-54 में। अगला सवाल कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो एक नाविक था। काउंट काउर की मृत्यु
कब हुई। ठीक है, तो काउंट काउर की मृत्यु कब हुई? 1862 में। कब हुई थी? 1862 में। समझ रहे हैं बात को? 1862 में हुई थी। कब हुई थी? 1862 में। फ्रांस और पर्सा के बीच, फ्रांस और प्रूसिया के बीच कब युद्ध हुआ? तो 1870-71 में। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1871 में। अगला सवाल है हमारा कि राइन राजसंघ का निर्माण, राइन राजसंघ का निर्माण किसने और कब किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 में। जालबेरिन नामक एक संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी। जालबेरिन जो है संस्था किसकी थी? व्यापारियों की। अगला सवाल, डायट क्या था? तो डायट क्या था? तो एक जर्मन सांसद था। ठीक है, डायट क्या था? तो जर्मन जो है एक सांसद था, संसद। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। अगला सवाल है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 10 मई 1871 ईस्वी को। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1829 में। यूनान कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो 1832 ईस्वी में। अगला सवाल है कि स्वतंत्र यूनान का राजा किसे घोषित किया गया? तो बवेरिया के शासक ओटो को। हंगरी की राजधानी कहाँ? तो बुडापेस्ट। इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत वर्तमान में आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किस महादेश के अंतर्गत? तो यूरोप महादेश। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का। तो इस तरीके से इतना ही क्वेश्चन एक चैप्टर में होगा जो आपके सीधे एग्जाम में पूछने वाला है। अगला सवाल दूसरा चैप्टर से, ठीक है, समाजवाद एवं साम्यवाद। इसके बाद जो है ना लघुतरीय क्वेश्चन भी लाया जाएगा। प्रथम यूरोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादी कौन था? तो सेंट साइमन। ठीक है, कौन था? तो सेंट साइमन। अगला सवाल है कि आधुनिक आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी कौन था? यूटोपियन चार्ल्स फॉरियर। अगला सवाल, रॉबर्ट ओवन कौन था? तो ब्रिटिश उद्योगपति। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म, बीबीआई क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, चाहे कब हुआ था? तो 5 मई 1818 को। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। कार्ल मार्क्स ने कब और किससे विवाह किया? तो 1843 में अपने बचपन की मित्र जेनी से किया था। किससे किया था? तो जेनी से। जेनी नाम था जो कि उसके बचपन का मित्र थी। अगला सवाल कि आधुनिक समाजवाद का जनक किससे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने और कब की? तो कार्ल मार्क्स ने 1867 में। चलिए, समाजवादियों का बाइबिल जो है किसे कहा जाता है? ठीक है, समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। ठीक है, समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। सवाल है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। रूस की बोल्शेविक क्रांति कब संपन्न हुई? तो नवंबर 1917। इस क्वेश्चन को ध्यान से याद रखेंगे। उसके बाद है 1917 से पूर्व रूस में किस वंश का शासन था? तो रोमनोव राजवंश का। अगला सवाल, अगला सवाल है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? तो जार कहा जाता था। कृषि दासता कब और किसने समाप्त किया? तो 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा। अगला सवाल देखिए, सवाल है यहाँ पर क्रीमिया युद्ध में किस देश की पराजय हुई? तो रूस की। रूस जापान युद्ध कब हुई थी? 1904-05 में। रूस जापान युद्ध में किसकी हार हुई? तो रूस की हुई। चलिए अगला सवाल देखिए, खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से
कब की घटना को जाना जाता है, तो 22 जनवरी 1905 को। पुराने कैलेंडर से पूछेगा तो 9 जनवरी 1905 को। डीमा का गठन कब हुआ, तो 1905 ईस्वी में। आइए अगला सवाल देखिए, वार एंड पीस किसकी रचना है, तो टॉल्स्टॉय की रचना है। आगे देखिए, अगला सवाल है हमारा कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई, 1898 में। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1901 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो 1914 से 1918 तक। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो 1939 से 1945 तक चला। अब देखिए अगला सवाल, जार ने कब गद्दी त्याग दिया, तो 12 मार्च 1917 को। बुजुर्वा सरकार का गठन कब और किसके नेतृत्व में हुआ, तो 15 मार्च को हुआ था। ठीक है, अब किसके नेतृत्व में हुआ था, तो इसको देख लीजिएगा अपनी किताब में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक 8 मार्च को मनाया जाता है। किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहते हैं, तो बोल्शेविक क्रांति। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्रोट्स्की ने। अगला सवाल है हमारा कि एक चेका क्या था, तो एक गुप्त पुलिस संगठन था। चेका क्या था, तो एक गुप्त जो है पुलिस संगठन था। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश जो रूस है, उसका नया संविधान कब बना, तो 1918 में बना। अगला सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई। ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो 1924 में हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव स्टालिन की मृत्यु कब हुई, तो 1953 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो दिसंबर 1991 ईस्वी में। अगला सवाल देखा जाए कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था, तो रूस और जर्मनी के बीच। अगला देखिए कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था, तो 1921 ईस्वी में। इस तरीके से जो है 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलिए कम से कम 100 क्वेश्चन इसमें हम लोग कर लेते हैं। आइए तीसरा चैप्टर देखिए कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। कंबोज राज्य की स्थापना कब हुई, तो 4वीं शताब्दी में। चलिए अगला सवाल है हमारा कि अंकोर मंदिर का निर्माण। अंकोर मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था, तो 12वीं शताब्दी में राज सूर्य वर्मा द्वितीय ने। कंबुज का पतन कब हुआ था, 16वीं शताब्दी में। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी में। अब अगला सवाल है कि सबसे पहले भारत कौन पहुंचा। सबसे पहले भारत कौन पहुंचा, पुर्तगाली आया था। सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आया था। कोलोन किसे कहते थे, फ्रांसीसी को। फान बोईचाओ ने कब और किस संगठन की स्थापना की, 1903 ईस्वी में दुईतान होई ने। अगला सवाल देखिए, 1903 ईस्वी में 1903 ईस्वी में दुईतान होई। सॉरी, इसका क्वेश्चन फान बोईचाओ 78। फान बोईचाओ ने कब और किस संगठन की स्थापना की, 1903 में दुईतान हुई। फान बोईचाओ की रचना क्या था, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। अगला सवाल देखिए कि वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कब और किसके द्वारा किया गया, तो 1925 में हो ची मिन के द्वारा। अगला सवाल है कि वियतनाम की स्वतंत्रता का घोषणा कब हुई थी, तो 2 सितंबर 1945 में। अनाम का शासक कौन है, तो बाओ दाई। हनोई समझौता कब हुआ, तो मार्च 1946। हनोई समझौता कौन कौन से देश के बीच हुआ, तो फ्रांस और
वियतनाम के बीच जो है हुआ था। जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो मई 1954 में। हुआ आंदोलन क्या था? तो बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। अगला सवाल, हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1939 में। कंबोडिया को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो 9 अक्टूबर 1907 ईस्वी को। चलिए 88 नंबर सवाल देखेंगे। कंबोडिया का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो कंपूचिया रखा गया। शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र कब जारी किया गया? तो 19 सितंबर 1961 ईस्वी में। अगला सवाल है हमारा, नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने लोक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो रसेल ने। 92 नंबर में देखिए कि हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। हो ची मिन का दूसरा नाम न्यूगन आई कोक है। अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो जोन गुएन आई था। अगला 4 में है भारत में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय चेतना का उदय। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब और किसने पारित किया? तो वायसराय ने। लॉर्ड वायसराय। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब और किसने पारित किया? वायसराय लॉर्ड लिटन ने किया। और कब किया इसमें पता नहीं दिया है। आर्म्स एक्ट 1879 में पारित हुआ। चलिए अगला सवाल, है कि इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? तो 1883 में। कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट कब किसने पारित किया? तो 1899 में लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया? तो 1905 में कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो 1911 में। देशद्रोही सभा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1907 ईस्वी में। 100 क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन कल किया जाएगा। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करके अपना राय सलाह दीजिए, ठीक है। और ऑफलाइन बैच, न्यू बैच 16 तारीख से शुरू हो रहा है, 16 जनवरी से नए सत्र के लिए। तो अपने छोटे भाई बहनों को जरूर पढ़ाइए एक बार ऑफलाइन कोचिंग में। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं कल सेम टाइम पर।